रास्ते में जितने भी घास फूस जड़ी बूटी दिखाई देती थी उनको इतना ज्ञान था कि वो बता देते थे ये अमुक चीज़ में काम आती है, अमुक चीज़ में काम आती है। तो चूँकि उन्होंने उनका अध्ययन ही किया था इसलिए उनको बहुत जानकारी प्राप्त थी। उसके बाद तो फिर हम लोग कुटिया में चले गए। तो मेरा अपना भी व्यक्तिगत अनुभव है कि आज 2000 से लेकर के 2023 तक अर्थात 23 साल हो गए। 23 साल में 2-3 बार बुखार आया होगा। एक साल तो थोड़ा ज़्यादा आया था क्योंकि उस समय ग्वालियर में लू लग गई थी। लेकिन उसके पूर्व का जो जीवन रहा परिवार में जहाँ जन्म भूमि थी वहाँ पर, तो साल में 2 बार 3 बार बुखार सर्दी जुकाम आदि होना वो सामान्य बात थी। तो जो 23 साल में देखा मैंने कि प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप हो जाती थी। कैसे हो जाती थी? उसमें संयम था, आसन प्राणायाम था, योगिक क्रियाएं थी, गजकरणी प्रक्षालन, नेति धोती बस्ती आदि। और एक समय दलिया लेते थे, शाम के समय दूध लेते थे। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी हो जाती थी तो रोग नहीं होते थे। तो जब हम लोग हरिद्वार कुटिया में रह रहे थे तो उन्हीं दिनों में स्वामी जी वहाँ पर आए थे हरिद्वार में, साधना के उद्देश्य से आए थे। स्वामी अनंताचार्य जी, स्वामी अनंताचार्य जी। मैं तो नाम भी अभी जाना हूँ, नहीं तो हम लोग तो आपको ठाकुर जी के नाम से ही पुकारते थे क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा आप करते थे। अब हम लोग सन्यासी परंपरा से रहे, तो आप जब आए तो भगवान को भोग लगाना, उनके लिए पवित्रता से बनाना। तो जब हम लोग प्रसाद बनाते थे या आश्रम से आता था तो जब तक ठाकुर जी को भोग लगेगा नहीं तब तक हम लोगों को भी नहीं मिलता था। तो सब लोग बोलते थे बुलाओ भाई ठाकुर जी को जल्दी बुलाओ। तो इसलिए ठाकुर जी के नाम से ही। तो कोई पूछता था कि आपके ठाकुर कौन है, तो हम तो कहते थे कि हमारे ठाकुर जी तो आप ही। तो उस समय अच्छी साधना हम लोग सभी मिलजुल करके वहाँ कुटिया में करते थे और आपका स्वभाव था अपने से बना करके प्रसाद पाना, भगवान को भोग लगाना। तो आपकी कमर में दर्द हो गया था एक बार और वो लंबे काल तक चल गया, जिस कारण से बैठने में आपको बहुत परेशानी होती थी। तो जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं और भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो साधना भी नहीं होगी। आपने बहुत प्रयत्न किया कि शरीर, रीढ़ की हड्डी या जो भी कमर में दर्द हुआ है उसका उपचार हो, बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो लंबा काल लग गया, ठीक ही नहीं हुआ। तो आपके मन में पहले से था कि मैं जमुना जी के किनारे वृंदावन में वास करूँ, क्योंकि भगवान की उपासना करते हैं ठाकुर जी की। तो आप वृंदावन में फिर भक्तों ने कुटिया बना दी तो वहीं पर वास करते हैं। वहाँ पर जब आप गए तो आपने प्राकृतिक चिकित्सक से उपचार प्रारंभ किए और संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। केवल कमर का ही नहीं, शरीर के हर अंगों में आपके शरीर में आज स्वस्थता है और साधना भी बहुत अच्छी है। यहाँ आए हैं तो मैं देखता हूँ 2 बार तो गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। 2 दिन हो गए आए हुए और अपने हाथ से वही प्रसाद केवल खिचड़ी बना करके एक टाइम पाते हैं और आज साधना भी बहुत अच्छी चल रही। तो आपने ही अभी पिछले साल भी आए थे तो कुटिया में विशालानंद को आंव था पेट में, बहुत दिनों से था, और संजीव जी को भी कमर में दर्द था, बहुत दिनों से था। आपने चिकित्सा बताई और आज दोनों स्वस्थ हैं और वो अभी भी पालन कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी मैंने देखा गुरुदेव आपको समय देते थे मंच पर कि भाई सब लोग जो भी आश्रम में रहते हैं एक बार सुन लें और जिसको जो समझ में आए, जिसके जो रोग है वो अपना प्रयत्न करे और जानकारी रहेगी तो आगे कभी रोग होगा तो आप उसका उपयोग कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर आए तो हम लोगों का आपस में विचार हुआ कि भाई यहाँ जो भी लोग रहते हैं तो सब इसको सुन लें तो हम सबके लिए लाभदायक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज हम स्वस्थ हैं कल के दिन कौन सा रोग प्रकट हो जाएगा क्या पता है। तो जानकारी रहेगी तो पहले से ही अच्छा रहेगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हुआ चले गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर आया तो इंजेक्शन लगा देगा या अंग्रेजी दवाई दे देगा। तो अंग्रेजी दवाई रोग का समाधान नहीं है, वो तो रोग को दबा देता है।
बाद में दूसरा रोग प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए